स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसका फॉर्म बिना गलती के भर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा भरने का, फीस आपको कैसे पे करनी होगी, वो सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, फॉर्म वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ में आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी के लिए। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 116 पोस्ट है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए एंड 35 पोस्ट आईटीआई के अलग अलग ट्रेड के लिए जारी की गई है। तो इसका आप फॉर्म कैसे भरेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये है आप एप्लीकेशन फॉर्म, एंड अगर आप इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको ये दूसरा 58 KB वाला जो फॉर्म है ये आपके लिए है। ये दोनों फॉर्म, दोनों नोटिफिकेशन हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ बात करें अगर वैकेंसी के बारे में, तो जो 116 पोस्ट है मशीनिस्ट की, इसमें अगर आपने आईटीआई किया है मशीनिस्ट ट्रेड में या अप्रेंटिसशिप किया है, दोनों केस में आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आईटीआई हो चाहे अप्रेंटिसशिप हो। 1+3 4 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी होगी। अप्रॉक्स आपको 35 से 36 हज़ार आसपास सैलरी मिलेगी। बाकी फैसिलिटीज़ भी रहेंगी। 18 से 35 साल एज लिमिट है। SC ST में 5 साल, ओबीसी में 3 साल की छूट मिल जाएगी। 100 रुपये की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को बनवाना होगा। तो आपको एक जाना होगा बैंक में और वहाँ एक आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, डीडी का एक फॉर्म लेना होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के फेवर में उसे आपको बनवा लेना होगा 100 रुपये का। कुछ इसका एडिशनल चार्ज भी लगेगा, आपको बैंक से मिल जाएगा। उस डीडी को आपको अटैच करते हुए फॉर्म भरना होगा, ठीक है। दोनों फॉर्म ऐसे ही भरे जाएंगे। दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको समझाएंगे। एंड फॉर्म भरने के बाद आपको एक इन्वेलप पे ऊपर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप यहाँ मशीनिस्ट आप लिखेंगे अगर इसके लिए कर रहे हैं तो, और इस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। 2 एक्स्ट्रा आपको फ़ोटो उसके पीछे अपना साइन और डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, ज़रूर अटैच कर देना है। 8 अप्रैल 2026 के पहले पहले आपको ये फॉर्म वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। बाकी डिटेल हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में। दूसरे नोटिफिकेशन में अगर देखें तो यहाँ पे आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं। एग्जामिनर इंजीनियरिंग पोस्ट है यहाँ पे, मशीनिस्ट, टर्नर, मिलर ट्रेड है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, मशीनिस्ट है, फोर्जर, हीट ट्रीटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की 8 वैकेंसी है, एंड टिगमिक वेल्डर की यहाँ पे 4 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी सेम क्राइटेरिया जो उसका है पहली वैकेंसी का वही इसका भी है। अब चलते हैं फॉर्म भरने के प्रोसेस पे। अगर आप मशीनिस्ट वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्म डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको 2026/01 देखने को मिलेगा। ये FTC फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती यहाँ पे जारी की गई है। अब भरना कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपनी चिपकानी होगी, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट यानी ऐसे आपको चिपकाने के बाद एक क्रॉस में साइन कर देना होगा अपना, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप वो पोस्ट लिखेंगे जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है। अगर मशीनिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो मशीनिस्ट लिखेंगे। यहाँ पे जो पोस्ट नेम लिखा है एक्चुअल में नोटिफिकेशन में वही आपको यहाँ पे लिखना है। नेम अपना 10th के हिसाब से आप ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। अगर आपका नाम जो भी होगा कैपिटल लेटर में उसे आप लिखेंगे। फादर्स हस्बैंड नेम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डेट, मंथ एंड ईयर लिखेंगे। एज आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्लोजिंग डेट 8 अप्रैल को आपकी कितनी साल एज हो रही वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेशनैलिटी आप यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। कैटेगरी आपकी UR, OBC, SC ST जो होगी उसको लिखेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप इसको नो पे टिक करेंगे। आप नो लिख भी सकते हैं। PWD हैं तो यस या नो, नहीं तो आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं। आपको अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देना है स्टेट एंड पिन के साथ। मोबाइल फ़ोन नंबर 2 आपको देना है, एक अपना, एक अल्टरनेट घर का या अपना ही दूसरा दे दीजिएगा। ईमेल आईडी भी 2 देनी, एक मेन ईमेल आईडी, एक आप अल्टरनेट ईमेल आईडी अपनी या किसी के घर की दे दीजिएगा जिसका आपको एक्सेस रहे। 2 आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, जैसे कोई तिल का निशान हो, कोई कट हो फोरहेड वगैरह या फेस पे या हाथों पे कहीं, तो उसको आप देंगे। ट्रेड टेस्ट आप किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। हिंदी टिक भी करिएगा, चाहे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में हिंदी लिख भी दीजिएगा। हर पेज पे आपका सिग्नेचर जरूर होगा, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डिटेल। क्लास 10th से स्टार्ट करना है आपको एंड पूरा देना है। तो पहले क्लास 10th आप यहाँ मान लीजिए लिखेंगे,
नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज जीआईसी या जो भी कॉलेज का नाम हो लिखेंगे आप। बोर्ड का नाम लिखेंगे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका होगा। एग्जामिनेशन पास, हाई स्कूल, 10th या मैट्रिक आप लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल आपने पास किया वो आप लिख देंगे। 12th अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हाई स्कूल पे इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आईटीआई। एनएसी अगर अप्रेंटिसशिप है, एनटीसी अगर आईटीआई है, दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, अब यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम, कब से कब तक आपका आईटीआई हुआ। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आपका जब सेशन स्टार्ट होता है उस मंथ की पहली डेट से जो सेशन एंड हुआ हो, जहाँ पे आप उसका जब रिजल्ट आया हो तब की आप डेट यहाँ डाल सकते हैं। 2 साल का होता है, वो रहना चाहिए। एनसीटीवीटी बैच नंबर, अब यहाँ ये बैच नंबर पूछ रहा है तो आप सोचेंगे बैच नंबर क्या है, तो यहाँ आप रोल नंबर डाल दीजिएगा अपना। ठीक है, क्या डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे आप। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ आप डालेंगे, किस साल आपने पास किया है, और सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इशू आपकी क्या है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो उसका डिटेल आपको देना, नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर ऐसा लिखा नहीं है कि वो मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने की होगी तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको यहाँ देना है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट इसलिए दी गई कि आपको इसको फॉर्म के साथ ही प्रिंट आउट इसका भी निकालना है। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में एक अटैचमेंट आपने डॉक्यूमेंट लगाया 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसे आप यस लिखेंगे फॉर्म के साथ। इसी क्रम में आप डॉक्यूमेंट अटैच करते चलेंगे। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, यस करेंगे। ठीक है, आईटीआई का अगर लगाया आपने सर्टिफिकेट तो यहाँ यस करेंगे, अप्रेंटिसशिप लगाया है तो। अगर अप्रेंटिसशिप आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में की है वो भी लगाया है तो यस, नहीं तो इसको आप नो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया तो यस, नहीं तो इसको भी आप नो करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगाया है आपने तो आप यस करेंगे, अदरवाइज अनरिजर्व कैटेगरी में नो करेंगे। ओबीसी हैं तो आपने डिक्लेरेशन जो है उसको भर के यहाँ पे लगाया नहीं, यस करेंगे उसे। कंप्लीटेड बैंक डिटेल फ्रॉम फॉर्म फॉर क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर SC ST, आपने बैंक डिटेल, ठीक है, एक आपको बैंक पासबुक का यहाँ पे अटैच करना है। ठीक, नेक्स्ट, वेदर एबव डॉक्यूमेंट्स, इन सबको आपने सेल्फ अटेस्ट किया कि नहीं, सभी डॉक्यूमेंट पे आपकी खुद की साइन चाहिए नीचे। 2 फोटो आपने अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ पीछे लिखा हुआ रहे उसको आपने अटैच किया या नहीं, यस करेंगे। ठीक है, फिर ये डिक्लेरेशन है, इसे आप यहाँ पे भर देंगे, अपना यहाँ पे नाम, यहाँ डेट प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अब सबसे ऊपर आप क्या अटैच करेंगे, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, जिनकी फीस लगनी है वो लोग, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक से बनवाएंगे, आप बैंक जाइएगा, वहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको वो पैसा जो है देना होगा, या आप अपने अकाउंट से ही कटवा भी सकते हैं, ATM कार्ड से कटवा सकते हैं, और आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बन के आपको 2-3 घंटे में दे देते हैं आजकल। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो OBC NCL को अपना भरना है, और यहाँ साइन करके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ ही आपको इसे अटैच कर देना है। अगर एक्सेसमैन है तो ये भी आपको लगाना होगा, यही इतना इस नोटिफिकेशन में यानी इस फॉर्म में दिया गया है, इसी को आपको फिल करना है, और भेजने के लिए यही एड्रेस दिया ना, इसी पे आपको भेजना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर टेन्योर बेस्ड पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये लिखना है जैसा यहाँ लिखा गया था ना नोटिफिकेशन में, और ये एड्रेस आपको इन्वेलप पे लिख देना है राइट साइड में, और आपको जाके पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट इसको कर देना होगा। ठीक है, बस ऊपर क्या लिखना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये देखिए लिखा है ना, मशीनिस्ट SS ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, उसे स्पीड पोस्ट कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो, और अगर आपने फ़ीस पे की है तो फीस का रिसिप्ट, ये आपको लगा के भेजना है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरा जो फॉर्म है अगर आप उसको देखें तो है सेम, बस यहाँ पे ये नोटिफिकेशन नंबर चेंज है। तो अगर आप उस ट्रेड से हैं जो आपका मशीनिस्ट के अलावा कोई ट्रेड है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, और आपका जो भी यहाँ पे पोस्ट रहेगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब पोस्ट कैसे आप समझेंगे, तो पोस्ट लिखने के लिए देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जामिनर इंजीनियरिंग, अगर आप इसके पोस्ट ले कर रहे हैं 14 सीट है तो आप ये लिखेंगे, ना कि अपना ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड तो आपका जो रहेगा उसकी डिटेल आप देंगे ही, आपने किस ट्रेड में ITI किया है। इलेक्ट्रोप्लेटर है, मशीनिस्ट है, तो जो रहेगा आप इस हिसाब से दूसरा वाला फॉर्म जो होगा उसको भरेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ट्रेड अपना आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, रेस्पेक्टिव ट्रेड लिखा है ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ आगे ट्रेड अपना लिख देंगे, या आप भर देंगे, वो बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो ट्रेड है वो
ऑलरेडी वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये है सिंपल स्टेप्स जिससे आप फॉर्म भरेंगे बिना किसी गलती के। बस कैपिटल लेटर में भरिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करिएगा, 2 फोटो जरूर लगाइएगा। और अगर आपकी फ़ीस पे करनी है तो डिमांड ड्राफ्ट जरूर सबसे ऊपर अटैच करके, साथ में चेकलिस्ट को भी आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ, और एक लिफाफे में रख के आप उसे भेज दीजिए। 8 अप्रैल से पहले पहले आपका पहुँच जाता है फॉर्म, तो आपका फॉर्म वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। सिलेक्शन आपका जैसा भी होगा, आपको कॉल लेटर मेल पे या इस पे लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको जाना होगा। आपका एक ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, 20% उसके नंबर जुड़ेंगे, 80% आपने जो अप्रेंटिसशिप में ITI में नंबर स्कोर किया उसका जुड़ेगा। उसके बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।